जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। भाग्य चमकाने के कुछ टोटके, अपने कर्म को मजबूत करने के कुछ उपाय। चलिए आज इन्हीं बातों पर आपसे चर्चा की जाए। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखकर हम अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हमारे भाग्य का साथ हमको हमेशा मिले। भाग्य का साथ हमें कब चाहिए होता है, सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। भाग्य को मजबूत करने के कोई क्या उपाय किए जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने भाग्य के साथ साथ अपने कर्मों को भी मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ उपायों के ऊपर आपसे चर्चा करने के लिए इस वीडियो से जुड़ी हूँ। भाग्य को मजबूत होना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। भाग्यशाली का मतलब क्या है? भाग्यशाली होना मेरी नज़र में, अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं और उस कर्म में भले ही रुकावटें आए लेकिन अंत में सफलता प्राप्त हो, तो ये एक भाग्यशाली होने का प्रतीक है। वहीं पर दूसरी बात की जाए कि इंसान को समय से पहले या समय के साथ चलते हुए ही उसका कर्म स्थान और कर्म करने वाली जगह मिल जाए, जहां पर वो अपना परिश्रम अपना 100% दे सके, तो ये भी भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है। वहीं पर जिनके काम समय से बनते हैं वो भी भाग्यशाली ही होते हैं। और जहां पर इंसान को बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, तो ये भी भाग्यशाली होते हैं। लेकिन ऐसे भाग्यशालियों का भाग्य एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, क्योंकि बिना कर्म के भी भाग्य बढ़ता नहीं है। कर्म क्या है? हमारे भाग्य को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ाने वाला एक सिस्टम है। भाग्य को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना करने के लिए कर्म का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कर्म और भाग्य की अगर युति हो रही है तो ऐसा इंसान भाग्यशाली है। लेकिन क्या कोई ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे कि हर कोई इंसान भाग्यशाली बन सके, उसको भाग्य का साथ मिल सके, उसका कर्म करने के लिए प्रदर्शन जो है वो मजबूत हो सके, उसके काम समय से बनने लगे? चलिए आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इन सारे उपायों के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ आज 5 उपाय, और इन 5 उपायों से जुड़े रहने के लिए आपको इस वीडियो को टिल एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कर्मा टर्न्स अराउंड। हम जैसा करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अच्छा पा सकें, इस यूनिवर्स से हम सब कुछ पॉजिटिव ले सकें और नेगेटिविटी हम किसी को ना दें और वो नेगेटिविटी यूं ही चुटकी बजा के छूमंतर हो जाए। चलिए आज बात करते हैं भाग्य चमकाने के सुगम उपायों को लेकर। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रख लेना तो भाग्य अपने आप चमक जाएगा। तो पहला जो उपाय है, पहली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये बात है कि अगर आप सफल हो रहे हैं, अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, अगर आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है और आप एक ऊंची बुलंदी तक मेहनत करके पहुंच चुके हैं, तो अच्छे दिनों में भी भाग्य का साथ मिला तो अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन हमेशा बने रहें उसके लिए भी भाग्य का साथ होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी सफलता का श्रेय उन इंसानों को देना चाहिए जिन्होंने आपकी उस सफलता के लिए सैक्रिफाइसेस किए हों। कभी भी मैं अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। आपको मालूम है रावण सिर्फ मैं की वजह से ही गया था। अहंकार अच्छों को ज़मीन पर ला देता है। तो भाग्य का साथ पाने के लिए दूसरों को क्रेडिट दें, वहीं पर ईश्वर को क्रेडिट दें। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जिस भी दशा में हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की वजह से। अगर आज मैं सोने की थाली में भी खाना खा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की बदौलत। जी हाँ, वहीं पर बात की जाए दूसरी ध्यान रखने वाली बात की कि कभी भी गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय।
जी हाँ, निर्बल को और गरीब को, जो आपसे कमज़ोर हो, जो निर्बल हो, जिसके पास में आपसे बहस करने के लिए या आपसे कंपटीशन करने के लिए ताकत ना हो, उसको कभी भी सताना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान की हाय इंसान के पुण्य कर्मों को क्षीण कर देती है। वहीं पर बात की जाए तीसरे उपाय की, तो तीसरा उपाय है कि अपने दीन दुखियों की, जिनको आप मदद कर सकते हो, उनकी मदद कीजिए, मजदूरों की मदद कीजिए। जिनके पास खाना नहीं है और आप अगर खाना दे सकते हो तो उनको खाना दीजिए। जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है उनको कपड़े दीजिए। जिनके पास में पहनने को चप्पल नहीं है उनको चप्पल दीजिए। जिनकी ईमानदारी का वेतन उनको नहीं दिया जा रहा है और आप उस पोजीशन पे हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनकी साथ में बेईमानी मत होने दीजिए। ऐसा करने से शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और जब शनिदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भाग्य का साथ ज़रूर और ज़रूर मिलता है, क्योंकि शनिदेव भगवान ही हैं जो इंसान के जीवन में स्ट्रगल लेकर आते हैं। और वहीं पर शनिदेव भगवान हैं, जब वो प्रसन्न हो जाएं तो रंक से राजा बनाने की हिम्मत रखते हैं ऐसे इंसान को। बात की जाए चौथी बात की, तो चौथी बात कौन सी ध्यान देने वाली है? भाग्य चमकाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वो क्या है? वो है बेईमानी ना करना, खुद गलत कर्मों में ना पड़ना, किसी का दिल ना दुखाना, 2 नंबर की कमाई ना करना। अगर कम है कम में गुजारा करना, लेकिन मेन चीज ये होती है कि हमारे पास में जो भी रहे ना लॉन्ग टाइम तक रहे। ये नहीं है कि 4 साल रहे 5 साल रहे। बेईमानी से 2 नंबर से या किसी का दिल दुखाकर कोई पैसा कमा लिया जाए तो उससे इंसान जो है सिर्फ कुछ सालों तक ही सुखी रह सकता है, लाइफ टाइम नहीं रह सकता। 14 साल बाद वो समय बदल जाता है। तो 14 साल के सुख के लिए इतनी सारी बदुआएं लेने की कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जो आपसे कमज़ोर हैं, जो निर्बल हैं, और उनको ना सताएं और ना ही उनके साथ में बेईमानी करें। वहीं पर बात की जाए, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपने भाग्य को परछाना चाहते हैं और आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो आपको दूसरे का नाम लेकर वो कार्य करना चाहिए। आपने अपने परिवार में या अपने कहीं पर भी सुना होगा, खास करके बेटियों को लेकर ये वाली बात कही जाती है कि बेटियों के भाग्य से ना जाने कहाँ से मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन से बेटी की शादी पक्की हो जाती है तो मालूम नहीं होता है खुद पिता को कि उसके पास में पैसा कहाँ से आया कि उसकी शादी इतनी जोर की कर पाए। जहां तक उन्होंने सोचा नहीं था सपनों में, वो भी अपनी बेटी को दे पाए, उतनी धूमधाम से शादी कर पाए। तो बेटी का भाग्य चलता है जब से उसकी शादी तय हो जाती है। लेकिन ये तो बात रही सिर्फ बेटी की। अगर आप अपना कोई कार्य सफल करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में जैसे कोई भी चीज़ लेकर आना चाहते हैं, उसके साथ में किसी का भाग्य जोड़ दीजिए, किसी का नाम ले दीजिए कि अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं इसके लिए ये चीज़ लेकर आऊँगा, उस मेहनत की कमाई से मैं ये चीज़ लेकर आऊँगा, तो आपको उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। यकीन मानिएगा, करके देखिएगा। वही जाए कि लोगों की बद्दुआओं से सबसे ज़्यादा बचिएगा, किन्नर समाज की बद्दुआओं से सबसे ज़्यादा बचिएगा, छोटे बच्चे की बद्दुआओं से सबसे ज़्यादा बचिएगा। बद्दुआएं इंसान को खाक में मिला देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है तो जाकर तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दिया जाता है आपके एक क्वेश्चन का फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो रीडिंग के माध्यम से आंसर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।